कृष्ण कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता अपने मन पर नियंत्रण से मिलती है। जीवन में कभी किसी से द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष से केवल आत्मा को दुख मिलता है। हर किसी में भगवान का रूप देखो और सच्चे प्रेम से उसे स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया से पवित्र होता है, वह अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ पाता है। आत्मा का शुद्धिकरण ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जितना तुम दूसरों की खुशी के लिए समझौता करोगे, उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें तब तक महत्व देंगे जब तक तुम उनके काम के हो। उनके काम खत्म होते ही तुम्हारा भी महत्व खत्म। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करें? जब मन ही अंधा कर बैठे हैं, तो ईश्वर क्या उद्धार करे? संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोगना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान से मिलन है। यही सच्ची खुशी का स्रोत है। भगवान कहते हैं, तुम्हारी आत्मा अमर है और शरीर केवल अस्थायी। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जीवन को हर दिन एक नई उम्मीद और उत्साह के साथ अपनाओ, क्योंकि यही वे क्षण होते हैं जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाते हैं। आंखों से गिरते आंसू दिल की गहरी चुप्पी को बयान करते हैं, जो शब्दों से नहीं कह पाते। जीवन में हर कदम एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन इस अवसर को पहचानने की क्षमता केवल उन्हीं में होती है जो अपने भीतर के डर को पार कर जाते हैं। कठिनाइयां कभी अंत नहीं होती, वे सिर्फ हमारी क्षमता को परखने के लिए होती हैं। अगर हम इनसे घबराने की बजाय इन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, तो हर समस्या का हल हमारे सामने आता है। वह ऐसा है, वह वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। सफल होने के लिए जेब में गांधी भले ही ना हो, मगर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। अभी एक टूटा तारा देखा, बिल्कुल मेरे जैसा था। चांद को कोई फर्क ना पड़ा, बिल्कुल तेरे जैसा था। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले हैं, तलाश उसकी है जो मेरे रोने से मर जाए। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। असल में सपने वही होते हैं जो तुम्हारे भीतर जुनून जगाते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, यह हमें आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। यदि तुम दुनिया में बदलाव चाहते हो, तो पहले अपने भीतर वही बदलाव लाओ। जब तुम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हो, तो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी सहायता करते हैं। बस तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना होता है। भगवान कहते हैं, तुम क्या हो और तुम क्या करना चाहते हो, यह तुम्हारे इरादों पर निर्भर करता है। जब तुम सच्चे इरादों से काम करते हो, तो हर कार्य सफल होता है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही मौत के सामने। पहले जिंदगी से जीना सीख लो। जीने के लिए कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, बस वह चाहिए जो केयर और रिस्पेक्ट करे। कोई नाराज है तो रहने दो। जब हम गलत हैं ही नहीं, तो किसी के पैर में गिरने का कोई मतलब नहीं। दृष्टि और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना सच्चा गर्व है, क्योंकि वे ही हमारे जीवन का आधार हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि दूसरों को बिना शर्त फल देना ही सच्चा परोपकार है। संसार में हर चीज अस्थिर है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम बनाए रखता है, उसकी आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन की वास्तविकता को समझता है। समय को नष्ट मत करो, हर क्षण का मूल्य समझो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का हर दिन एक अवसर है आत्म साक्षात्कार के लिए। यदि तुम अपने भीतर झांकते हो,
तो तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है, वही जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। शब्दकोश में अर्थ नहीं मिलता। इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों और लोगों की भलाई करने वालों को करना पड़ता है। ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा जीवन को एक नई दिशा देती है। जब हम सच्चे दिल से ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को पार करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। असफलता केवल एक पड़ाव है। अगर हम इसे सही दृष्टिकोण से देखें तो यह हमें सच्ची सफलता की ओर मार्गदर्शन करने वाला एक शिक्षक बन जाता है। जो व्यक्ति अपनी सहन शक्ति से हर मुश्किल को पार करता है, वह जीवन के सबसे कठिन पल में भी उम्मीद और साहस बनाए रखता है। रिश्तेदारों की सच्चाई समय के साथ सामने आती है। वे जो आपको सबसे ज्यादा प्यार दिखाते हैं, वही आपके असली सहारा बनते हैं। तूफान के बाद पता चला कि सूखे पत्तों पर हक भी सिर्फ हवाओं का था। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब। यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है, वह कभी भी अधूरा नहीं होता। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होने से हमें रास्ता मिलता है और हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं तो जीवन अधिक प्रामाणिक और सार्थक बन जाता है। कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए जितना लिखा है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जो व्यक्ति ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देता है, उसके जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। हर मुश्किल एक नई सीख लेकर आती है। भगवान कहते हैं, तुम जितना अधिक दूसरों के भले के बारे में सोचोगे, उतना अधिक तुम भगवान के करीब पहुंचोगे। दूसरों की सेवा ही भगवान की सेवा है। असफलता केवल एक अस्थायी अवस्था है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता है, उसके जीवन में सफलता और शांति निश्चित होती है। तुम में अपार शक्तियां हैं, सिर्फ अपने भीतर के विश्वास को जागृत करो। दुनिया का कोई भी बल तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो तो सफलता निश्चित है। जब दिल टूटा हो तो मुस्कान भी झूठी लगने लगती है। अक्सर हम उन लोगों से उम्मीद रखते हैं जो हमें कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, जीवन में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करते हैं। अगर तुम सच्चे मन से काम करते हो तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक सीख बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, इच्छाओं का अधिक होना ही दुख का कारण बनता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में आत्मज्ञान को सबसे बड़ी पूंजी मानो। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। शक्ति केवल शारीरिक ताकत में नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शक्ति में भी निहित होती है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि अगर हम खुद से जुड़े रहें और अपने कर्मों में निष्कलंक रहें, तो हमें किसी भी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। जो जीवन के हर पल में सत्य का पालन करता है, उसे कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार सूरज की रोशनी अंधकार को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है। शक्ति का असली स्रोत केवल बाहरी ताकतों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर स्थित ईश्वर की दिव्य ऊर्जा में है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें समझने का मौका देती है कि हम कहां गलत हो सकते हैं और क्या सुधारने की आवश्यकता है। असफलता कभी भी अंत नहीं होती, बल्कि यह एक सीखने का अवसर होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम सफलता के एक कदम और पास पहुंच गए हैं।
जो व्यक्ति सहनशक्ति के साथ अपनी परेशानियों का सामना करता है, वह न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। सहनशक्ति वह कला है जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखने की क्षमता देती है। पढ़ाई का असली उद्देश्य सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकें। जब हम किसी विषय में रुचि और उत्साह से पढ़ाई करते हैं, तो वह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। पढ़ाई से हम न केवल अपनी सोच और समझ में सुधार करते हैं, बल्कि हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। कृष्ण कहते हैं, संगति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। अच्छी संगति से जीवन को सही दिशा मिलती है। किसी भी बाढ़ या आपदा को नए अवसर के रूप में देखें। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अपने सपनों को मत रोकिए। जीवन में शुभ कार्यों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपको पहचान देंगे। अपने बच्चों को एक नया दृष्टिकोण देना माता-पिता का कर्तव्य है। सुख और अनुभव एक साथ नहीं आते। अनुभव हमें सुख की दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाता है। हर अनुभव हमें यह सिखाने आता है कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कल्पना से ऊंचाई नहीं मिलती, परिश्रम से सीढ़ियां चढ़ी पड़ती हैं। कृष्ण ने हमें यह समझाया कि सच्ची शक्ति वह है जो हमें दूसरों के भले के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। जब हमारी शक्ति दूसरों की मदद करने और संसार में अच्छाई फैलाने के लिए होती है, तो वह शक्ति सच्ची शक्ति बन जाती है। जो लोग अज्ञानी होते हैं, वे जीवन को बेईमानी समझते हैं। लेकिन जब तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, तो हर क्षण में आनंद का अनुभव होता है। संत कहते हैं, भगवान के बिना संसार में कोई सुख नहीं है। जब तुम ईश्वर से जुड़ जाते हो, तब हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीवन एक अनमोल यात्रा है, जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और अनुभव करने को मिलता है। जीवन का असली मतलब सिर्फ सुख या दुख में नहीं छिपा होता, बल्कि यह उस रास्ते में बसी होती है जिस पर हम अपने अनुभवों को समेटते जाते हैं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जिंदगी में सब कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर कभी नहीं मिलता। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। हमेशा खुश रहा करिए, क्योंकि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं, दिल से होता है। समय आपके पास है, लेकिन इसे गंवाने का कोई फायदा नहीं। कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के साथ रात आती है, वैसे ही जीवन में हर खुशी के साथ दुख भी आता है। सच्ची शांति यह है कि तुम दोनों को समान दृष्टि से देखो। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमें हर परिस्थिति में मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें खुद पर भी विश्वास करने की शक्ति मिलती है। रिश्तेदारों के साथ रिश्ते हमेशा समय और समझ पर आधारित होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान का ध्यान करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है और वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। दुनिया का कोई भी बल तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, अगर तुम आत्मा में विश्वास रखते हो। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तब हमें ठोकरें लगती हैं, और इन ठोकरों से हमें जीवन की कठिनाइयों का पता चलता है।